नमाज पढ़ने से तो कोई नहीं रोक रहा, बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ लो। इनमें 5 बार लाउड स्पीकर 8 लाउड स्पीकर लगा के ज़बरदस्ती अपनी सारी प्रार्थनाएं हम लोगों को याद कराने का प्रयास करते रहते हो। एक कमबख्त एक होली का दिन आया है और उस एक दिन में हिंदू चैन से चाह रहा है कि हमको त्यौहार मनाने दो, तो उसमें भी आपका प्रोटोकॉल फॉलो होगा क्या? वहाँ भी तुम बांस लेकर खड़े हो। इस देश के मुस्लिमों की ही तो इच्छा के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था ना। उन्हीं की तो इच्छा थी कि धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो। इस देश को के सीने को चीर तो दिया 2 हिस्से में। कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में किसी को गुंडई करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मेरे बयान में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मुझे उस बयान को बदलने की आवश्यकता पड़े। जो सत्य है वो बोलने का मैंने प्रयास किया। मैंने तो भाई ये पूछा है कि अगर आपको मेरे हर त्यौहार से दिक्कत, मेरे खान पान से दिक्कत, मेरे पहनावे से दिक्कत, मेरे देवी देवताओं से दिक्कत, मेरी पूजा पद्धति से दिक्कत, तो भैया कल को ऐसा ना हो कि आप कहो कि हमारे साथ इलाज कराने में भी आपको दिक्कत। तो अगर आप ऐसा कहने लगोगे तब तो भाई हमारा इतना, महाराज जी ने पहली बार किसी ने बलिया ज़िले को इतना कुछ दिया, हमारे महाराज जी ने, हमारी सरकार ने बलिया को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास किया और आप इसका नया प्रोपोगंडा शुरू कर दो। तो उसके लिए मैंने कहा अगर आप चाहते हो तो हम अलग से आपके लिए विंग बना देंगे, पर भैया छाती पीटने वाले टप्पू सेना के साथ आप उतर कर छाती मत पीटने लगना। यही तो कहा था हमने। इस देश के मुस्लिमों की ही तो इच्छा के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था ना। उन्हीं की तो इच्छा थी कि धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो, तो ले तो लिया अपना हिस्सा, ले तो लिया अपनी जगह। इस देश को के सीने को चीर तो दिया 2 हिस्से में, दिया वो भी नहीं संभला, उसमें भी एक हिस्सा इन लोगों ने करा दिया। अब बचा हुआ जो भूखंड है जहाँ पर हिंदू अपने आप को चाहता है कि भाई मैं यहाँ पे अपने आप को कम से कम सुरक्षित महसूस करूँ, यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो, वहाँ भी तुम बांस लेकर खड़े हो। तो उन्होंने ले लिया। अब उनकी मांग तो यह है कि गजवाए हिंद के आधार पर हम भारत में राज करें। उनकी तो मांग यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हम हिंदू विहीन कर दें। तो ये क्या सारी मांगे हम लोग पूरी होने देंगे क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काशी विश्वनाथ से लेकर मथुरा से लेकर हर जगह, संभल अभी ताज़ा उदाहरण संभल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किन ताकतों की वजह से, किन लोगों की विकृत मानसिकता की वजह से संभल में 40 वर्ष तक होली नहीं मनाई गई? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ढाका, कुओं को ढापा? ये कौन ऐसे लोग थे? 86 तीर्थ स्थानों में से 16 तीर्थ स्थान अभी हम लोग खोज पाए हैं, बाकी अभी हम लोग खोज भी नहीं पाए। ये कौन थे वो लोग? और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बगावत है तो मैं बागी हूँ। नहीं, मेरी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आपने इस देश के बंटवारे के आधार पर एक जगह ले ली है और जो बची हुई जगह है उसको हमने एक सेक्युलर देश का नाम दिया, जिसमें आप भी हमारे साथ रह सकते हैं, पर हम अपने चैन से रहें, हम अपने सुरक्षा से रहें। हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम थूक जिहाद से बचने की मांग कर रहे हैं। हम वोट जिहाद से बचने की बात कर रहे हैं। नमाज पढ़ने से तो कोई नहीं रोक रहा, बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ लो। आप जो है हर शुक्रवार को जाके नमाज पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर 8 लाउड स्पीकर लगा के ज़बरदस्ती अपनी सारी प्रार्थनाएं हम लोगों को याद कराने का प्रयास करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज़ करो। एक कमबख्त एक होली का दिन आया है और उस एक दिन में हिंदू चैन से चाह रहा है कि हमको त्यौहार मनाने दो, तो उसमें भी आपका प्रोटोकॉल फॉलो होगा क्या? उसमें भी आपको स्पेशल सब कुछ चाहिए क्या? ये तो नहीं हो सकता ना। आपको दिन में हम 5 बार झेल रहे हैं और आप साल में 1 बार हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इस तरह नहीं चलेगा। और तिरपाल डालने की बात है तो कई जगह पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तिरपाल डाली गई है, और कहीं अगर कोई ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि हम असुरक्षित हैं, हमारा पूजा घर असुरक्षित है, इसलिए हम तिरपाल डाल रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में किसी को गुंडई करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। परंतु ये गलत मैसेज देना आप लोग बंद करें। जितना सुरक्षित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर वर्ग है, उतना कभी महसूस उसने नहीं किया। कभी आपने सुना है क्या कि हिंदुओं ने ये मांग की हो कि हमको कुछ अलग चाहिए? हमारा तो ऐसा डीएनए है साहब कि जो जहाँ से आया, इस पूरे विश्व में जो जहाँ से आया, हमारा हिंदुओं का डीएनए ऐसा था कि हमने बाहें खोलकर उनको स्वागत किया। आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्यों? हमारे देश में बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, और भी कई अल्पसंख्यक हैं। कभी आपने सुना है कि इन लोग खतरे में हैं? इस्लाम ही क्यों खतरे में आता है हर बात पर?
हर बात पर इस्लाम खतरे में आता है, जबकि इनको अलग से वक्फ बोर्ड दे दिया गया, इनको इस्लामिक आधार पर या अपना जो इनको करना रहता है वो ये करते रहते हैं। इनको हज से लेकर और सब चीज़ में इनको छूट मिलती है, इनके मस्जिदों से 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जाता है, तब भी ये छाती पीटते रहते हैं, कहते हैं इस्लाम खतरे में है। तो बाकी क्यों नहीं खतरे में पड़ता है भाई? ये तो प्रश्न होना चाहिए ना। इस भारत देश में एक इस्लाम छोड़कर बाकी इंटॉलरेंस क्यों नहीं महसूस करते हैं? मैं तो कलमे आज़ाद जो भी साहब का नाम होगा, नाम भी गलत ले लेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी साहब का नाम होगा, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया थॉट जो है, इसकी शुरुआत हम लोग को अयोध्या में जो मस्जिद के नाम पर ज़मीन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वहाँ से करनी चाहिए। वो दान करें। क्यों? दान की, भाईचारे की, सद्भावना की उम्मीद सिर्फ हिंदू और हिंदू मंदिरों से करती है। साहब का जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ाइएगा। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहती हूँ कि कहिए कि अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं और जानें कि जितने बड़े मंदिर हैं भारत देश के, वो बाकायदा टैक्स भरते हैं अपने स्टेट को। उनके जो जितने मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर जो उसमें दान आता है, वो विद्यालय चलाते हैं, वो अपने यहाँ अस्पताल चलाते हैं। छोड़ दीजिए कहीं और की बात, मैं उत्तर प्रदेश में हमारा जो गोरक्षपीठ मंदिर है, मैं वहाँ की बात बताना चाहती हूँ कि अस्पताल से लेकर, कॉलेज से लेकर, विद्यालय से लेकर लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ गरीब भोजन करते हैं। एक मस्जिद का नाम गिना दीजिए जो टैक्स भरता हो, एक मस्जिद बता दीजिए, एक मदरसा बता दीजिए जो टैक्स भरता हो। तो ये हमारे से बराबरी ना करें, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं, पहले जाने कि मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है, इनका अंतर जाने, फिर आएंगे हमसे बात करने।